हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चे पार्टी टू माय क्लास। आई एम राहुल विश्वकर्मा और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से आगे का थोड़ा सा और सिलेबस। अभी तक हमने क्या सीखा? तो अभी तक हमने सीखा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी सोल्व करी, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड, इन सब। तो इन सभी के फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन। सपोज मान लो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस कैनाल को, मेरे पास क्या है कैनाल, तो यहाँ पर मेरे दुश्मन खड़े हुए, ये दुश्मन खड़े हुए। अब मेरा काम क्या है, इन दुश्मनों का बंटाधार करने का। मैं क्या करता हूँ, इस कैनाल से एक बॉम्ब, ये बॉम्ब है। अब मैंने क्या किया, इस बॉम्ब को प्रोजेक्टाइल दिया। जब बॉम्ब को मैं इस टॉप से बॉम्ब को निकालूंगा तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा? बोले तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो मान लो मैंने इस कैनाल का मुंह, इस कैनाल को हॉरिजॉन्टल से कितना 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 अगड़म बगड़म 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 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री के एंगल पर u इज इक्वल टू कितना 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 10 मीटर पर सेकंड, कितना 10 मीटर पर सेकंड से इस बॉम्ब को प्रोजेक्टाइल करवाया है। तो आपको क्या निकालनी है? आपको निकालना है मैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बोले तो कि ये जो बॉम्ब का गोला है ये कहाँ जाएगा, कितनी दूर जाके गिरेगा, क्या ये दुश्मन को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। मान लो यहाँ से ये दुश्मन जो है कहाँ खड़े हुए हैं, 50 मीटर। मेरी तोप से ये दुश्मन कितनी दूरी पर है? 50 मीटर डिस्टेंस पर है। तो क्या ये जो बॉम्ब का गोला है ये इन दुश्मनों को मार पाएगा? चलो चेक करते हैं। आपको इसकी रेंज निकालनी है R, आपको इसकी मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है, जिसका कोई लेना देना फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। आपको टाइम पीरियड निकालना है, कितने टाइम में, कितने टाइम में ये बॉम्ब का गोला यहाँ पर गिरेगा, जमीन पर गिरेगा। चलो आ जाओ, सिंपल सा फॉर्मूला है सर, सिंपल सा बात। एच मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही था, यही था। यू स्क्वायर बोल 10 का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा की जगह रखो साइन 30, सिंपल, और साइन 30 का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 2, और g की जगह क्या, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, g की वैल्यू बोलो 10, खत्म, वैल्यू पुट कर दी। सिंपल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेसिस। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, बोलो भैया, u स्क्वायर 10 into 10 100, 10 into 10 कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। चलो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी? 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्री से आपको आना चाहिए, नहीं आता तो उसका मैं कुछ नहीं करूँ। तो 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, एक साइड स्क्वायर थीटा है, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 2 into 10 कितना? 20। ओके सर, चलो 100 into 1/2 का होल स्क्वायर कितना बनता है? 1/4। 1/2 का होल स्क्वायर कितना? 1/4, तो ये 1/4, और डिवाइड में कितना है? ऑलरेडी 20 है, तो बस 20 से ये कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो आंसर कितना आएगा बच्चा? 5/4 मीटर, अर्थात 1.25 मीटर। यानी कि ये जो तो बॉम्ब का गोला है ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है? 1.25 मीटर, 1.25 मीटर तक ये गोला जा सकता है। उसके बाद वापस से नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये बॉम्ब का गोला ये वापस जमीन में आने में, ये वापस जो बॉम्ब है, ये बॉम्ब जो है ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लेगा सर? वो भी सोल्व कर लेते हैं। टाइम पीरियड 2u sin theta by g, 2u I love you, 2 sin theta by g, ये फॉर्मूला है। ये है ना फॉर्मूला, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ये कल ड्राइव किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, प्रोजेक्टाइल मोशन ट्यूटोरियल नंबर 9। ओहो सर क्या बात कर दी आपने, बहुत बढ़िया। यू की वैल्यू बोल 10,
साइन थीटा की जगह साइन 30 रख दो सर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। दिक्कत आपको होगी अगर फॉर्मूला याद नहीं है। जी की वैल्यू 10 ने 10 को मार डाला, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 10 से 10 का काम खत्म, फाइनली 1 सेकंड। तो ये बॉम्ब का गोला कितने में आ जाएगा? 1 सेकंड में वापस जमीन पे आ जाएगा। यानी कि इसको छोड़ो और वापस जमीन में आने में कितना टाइम लेगा? ये 1 सेकंड का टाइम लेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंजिंग का ये इंपॉर्टेंट कैसे? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अच्छा चलो सोल्व करते हैं। u स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर, भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई? 10, तो 10 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं। 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 100। वेरी गुड। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की जगह 30 डिग्री अपॉन g बोले तो 10। ठीक है सर। 2 into 30 कितना हो गया? sin 60। 2 into 30 कितना हो गया? sin 60। अब sin 60 को ओके, दिख रहा है क्या? तुम्हें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ टर्मिनोलॉजी को और आगे यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, इसको सोल्व कर रहा हूँ। ये देखो 10 से 100 10 टाइम्स 1000 कट, यहाँ क्या बच गया? 10 इंटू साइन 60, 2 इंटू 30 कितना हो गया? साइन 60 बन गई। ये कितना बन गया? साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको लिख सकते हो 1.73 अपॉन 2। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। 1.73 अपॉन 2। 2 से 10 गया 5 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है? 5 ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये क्या है कि R इज इक्वल टू 8.65 मीटर। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब कि ये जो बॉम्ब का गोला है ये जमीन पर कहाँ गिरेगा? 8.65 मीटर। कहाँ गिरेगा? यहाँ कहीं गिरेगा 8.65 मीटर। और दुश्मन कितनी दूर खड़ा हुआ है? 50 मीटर। दुश्मन कितनी दूर खड़ा हुआ है? 50 मीटर। और ये बॉम्ब का गिला ये बॉम्ब जो है वो कहाँ जाके गिरने वाला है? 8.65 मीटर। तो क्या दुश्मन पर कोई असर होगा? नहीं होगा भाई। आप बॉम्ब गिरा रहे हो 8.65 मीटर पे और जो दुश्मन बैठा हुआ है वो वहां 50 मीटर पे बैठा हुआ है, कहां से मरेगा भाई दुश्मन? ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। रेंज को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? या तो इस u वेलोसिटी को इंक्रीज करो, या तो इस u वेलोसिटी को इंक्रीज करो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, चल कॉपी कर लो इसको। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं ना। ये जो एग्जांपल है वो सिर्फ फॉर्मूला बेसिस एग्जांपल है। ठीक है, आपको वैल्यू दी हुई होगी u वगैरह की, है ना। आपको क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना। इस तरीके की वैसे इस तरीके के क्वेश्चन कहीं पूछे नहीं जाते हैं, बशर्ते फिर भी अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। अब बच्चों सुनो, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ? इसे हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री के एंगल पर मैं इसे प्रोजेक्टाइल करवा रहा हूँ। हाँ, करवा रहा हूँ इसे 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल करवा रहा हूँ। ठीक है, ये कहीं वहीं जाके गिरेगी। मान लो इसको u वेलोसिटी मैंने दी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। कितनी दी? इसको मैंने u वेलोसिटी कितनी दी बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, दे दे क्या कर सकते है ना, हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक और है जहां पे मैं सेम ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्टाइल करवा। वापस से वेलोसिटी वही है 10 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने में प्रोजेक्टाइल करवाया हूँ? 30 डिग्री पर। पहले कितने पे करवा रहा था? 60 डिग्री पर। आई बस समझ। डिफरेंस कितना है? एंगल का। डिफरेंस किसका है? एंगल का। एक बार 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल करवा रहा हूँ, एक बार 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल करवा रहा हूँ। बाकी सारे केसेस सेम है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इस केस में R1 मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज,
और इस केस में R2 मतलब यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल रेंज। चलो निकाल दो, तो सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। सर आप ही कर दो। देखो रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलो हाँ है ना? ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला है। पहले वाले केस में लगा देते हैं अपन रेंज के लिए फॉर्मूला r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, यू स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा की जगह कितना है, एंगल कितना है 60 डिग्री, 2 इंटू 60 डिग्री अपॉन जी बोले तो 10। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसकी वैल्यू 10 ही रखनी है आपको मोस्टली केसेस में, है ना? इसकी वैल्यू हमेशा 10 या आपके अकॉर्डिंग देख लो 9.8 भी रख सकते हो। ठीक है, इधर वाला यहाँ भी रेंज का फॉर्मूला सेम u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर की जगह यहाँ पे वापस से 10 का स्क्वायर है, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 बराबर। ठीक है सर, यही रख दो। अब क्या करें, चलो साइन 2 थीटा बाई ये की जगह यहाँ पे भी 10। इसके लिए रेंज का फॉर्मूला इसको रेंज को सोल्व करो तो दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 10 क्या आया 10। साइन 2 into 60 यानी साइन 120, साइन 2 into 60 यानी साइन 120, तो यहाँ बच गया 10 into साइन 120, या ये आपकी R1। ये 10 कहां से आया भाई, ये 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 10 तो 10 बन गया। साइन 2 into 60, 2 into 60 120 खत्म। ये R2 के लिए सोल्व करो, वापस से 10 10 का स्क्वायर कितना 100 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 10 बच गया। साइन 2 into 30 कितना होता है 2 into 30 60 डिग्री, ये आपकी R2 आ गई। अब R1 और R2 के लिए सेपरेट सोल्व कर लेते हैं। सुनो, R1 की वैल्यू बोलो 10 इंटू साइन 120 बोले तो 10 इंटू साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू √3/2 ही होती है। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये आई आपके R1 बराबर कितनी आई 10 इंटू √3/2, 2 से 10 गया 5 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हो 5√3 लिख सकते हैं। ठीक है, R2 कितना है 10 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, इसको भी इससे कट किया 5, तो इसका आंसर भी कितना आया 5। अब एक चीज देखिए क्या क्या क्या, R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या आई बराबर आई, R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या आई सेम आई। सर मतलब समझ में नहीं आया, ये सेम कैसे आ गई, एंगल तो अलग अलग लिया था। बच्चों इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में, हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में अगर आप ऐसे लिखें किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल करो या फिर 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल करो, दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम हाई या टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज, दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है आपस में बराबर होती है। मतलब आप चाहे 60 डिग्री पे करो चाहे 30 डिग्री पे करो, ये कितना है 60 डिग्री, 90 माइनस 60 कितना होता है, ये कितना है 60 डिग्री, 90 माइनस 60 कितना होता है 30, ये 30। यहाँ मान लो 45 डिग्री पे किया, यहाँ मान लो 45 डिग्री पे किया, ठीक है, तो 90 माइनस 45 कितना होता है 45, यहाँ करके 45। यहाँ मान लो 20 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल किया तो 90 माइनस 20 कितना होता है 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री पे, तो सभी केसेस में दोनों जो रेंज है वो आपस में बराबर आएगी। इसका मतलब आपको इतना लंबा चौड़ा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, आपको यहाँ पता लग रहा है 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल हो रहा है, यहाँ पता लग रहा है 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल हो रहा है, यानी 60 और 90 माइनस 60
ऐसे लिख सकता हूँ 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ ना। तो एक तो 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल हो रहा है और एक 90 माइनस 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो जो इसकी रेंज होगी वही इसकी रेंज होगी। मान लो यहाँ पे कहीं पे 70 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल होता और यहाँ पे कहीं पे 20 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल होता, यहाँ पे 70 डिग्री और दूसरा हो रहा है 20 डिग्री। मान लो इसकी रेंज, जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 70 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्टाइल करवाता हूँ तो उसकी रेंज आई मान लो 10 मीटर रेंज है। तो जरा बताओ इसकी रेंज क्या होगी? सर वो सेम होगी, इसकी रेंज भी क्या होगी? सेम होगी। क्यों? क्योंकि 90 सॉरी थीटा एंगल और 90 माइनस थीटा एंगल पर दोनों की रेंज क्या होती है आपस में बराबर। कॉपी करो इसकी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किसकी? अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मतलब बच्चों आपने एक बात देखी होगी, नोटिस करिए कि हमेशा प्रोजेक्टाइल के लिए पाथ ऐसा ही होता है ना? प्रोजेक्टाइल के लिए पाथ इस तरीके की शेप में ही होता है। मुझे इसे बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? क्या बोला? पैराबोला। इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। क्या बोला मैंने? पैराबोला। जो 11th मैथमेटिक्स से हैं वो ध्यान रखने की, आगे चल के आप इसे पढ़ने वाले हो अभी 11th में कुछ टाइम बाद, और जो बायो से हैं वो कुछ मत ध्यान रखो, बस इतना ध्यान रखो कि ये पैराबोला। ठीक है? ठीक बच्चों, अब हम सोल्व करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का अपने अस्त्र शस्त्र, अपने पेन कॉपी उठाएं, हेडिंग डालें, फोटो बनाएं और स्टार्ट हो जाए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के लिए। हो गया? बहुत बढ़िया। अब सुनो, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का मीनिंग है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो एनी पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, वो जो पाथ फॉलो कर रहा है ना बच्चों, ये वाला जो पाथ है जिसे मैंने ब्लैक में बनाया हुआ, ये वाला पाथ, इस पाथ की इक्वेशन बनानी है आपको। इस पाथ की क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। इस पाथ की जो इक्वेशन होगी उसे हम बोलेंगे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। सर बात कुछ हजम नहीं हुई? सुनो, चुपा खुपच, यहाँ पे एक पॉइंट है, अरे 10th स्टैंडर्ड के ग्राफ्स बनाना आता है? बिल्कुल आता है सर। ये ले 1 2 3 4 1 2 3 4। सर क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, आपके साथ तो मजाक हो चुका है जब से। चलो, फर्स्ट पॉइंट है 1,2। एक मेरी गाड़ी है तो 1,2 से चलना स्टार्ट करेगी और कहाँ जाएगी? वो जाएगी 3,4। चलिए, मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ। मैंने क्या कहा? इसका ग्राफ बनाइए। तो बनाओ, कैसे बनाओगे? सर 1,2 यानी कि आपकी गाड़ी अभी यहाँ है, 3,4 पर जा रही है, 3,4। और अब गाड़ी कहाँ जा रही है? 3,4 पर। और कहाँ से चली थी? 1,2। अब सही है? तो सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, खूब अच्छा। लेकिन क्या कि दोनों पॉइंट को मिला दिया, ग्राफ बन गया। तो आपकी गाड़ी का ग्राफ ऐसा होगा। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ? बिल्कुल आ गई। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ये 11th में भी आगे चल के पढ़ने वाले हो। स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो है y = mx + c। आई बात समझ में? तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस जो पाथ है, ये वाला पाथ, स्ट्रेट लाइन जो पाथ है, उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा? y = mx + c। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ, खुपच ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, बोले तो 0,0 से चलना स्टार्ट किया। मान लो किसी पॉइंट x, y पे आप जा चुके हो, और वो पॉइंट कहाँ है? यहाँ P। पहिए से जा रहे हो, मान लो ऐसे क्या, मिसाइल लॉन्च करी, और मिसाइल लॉन्च करी अपने ग्राउंड से। कहाँ से लॉन्च करी मिसाइल को? ग्राउंड से। और जैसे ही मिसाइल को ग्राउंड से लॉन्च किया, यहाँ आ गया। अब मैंने यहाँ पे मिसाइल को पकड़ ली, रुक, मिसाइल को रोक लिया। अब मिसाइल को रोक लिया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? कोई कोऑर्डिनेट है x, y, है ना? आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके साथ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने बस किसी पॉइंट P पर इसे रोक लिया x, y पर। मान लो ग्राउंड से लेके इस P पॉइंट तक आने में इसने कितना टाइम लिया? t। ठीक है?
ग्राउंड से आई तो इसके जो स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेशन थे वो क्या है 0,0। स्टार्टिंग में क्या होता है 0,0 कर दे। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। तो अब आपको क्या निकालना है, ये जो पाथ आया है ये इस पाथ का इक्वेशन निकालना है। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे लाइन का इक्वेशन निकाला y = mx + c, उसी तरीके से इस पाथ का भी इक्वेशन होता है और वो इक्वेशन आपको निकालना है। और उस इक्वेशन को क्या नाम दिया? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ये मान लो ऐसे शूट करते ना अपन, अब मैं ना आपको शूट करूंगा ना, देख लो अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो ये बुलेट है ना फोन में से निकल के बाहर आ जाएगी। अब जैसे आप किसी को शूट करते हो तो बुलेट जब जाएगी तो बुलेट एक कैसा पाथ फॉलो करेगी? प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगी। तो वो जो बुलेट फॉलो करेगी कहाँ तक जाएगी, कितना दूर जाएगी, उसकी ट्रेजेक्टरी बनेगी। उस ट्रेजेक्टरी की आपको इक्वेशन निकालना। सर आगे बस आप बुलेट मत मारना, ठीक है? अब आपको अच्छे से पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है। आपको बड़े बड़े अक्षरों में मैंने पहले भी लिखा है, वापस लिखवा रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? एक 2D मोशन है। और जो 2D मोशन है तो इसे मुझे दो अलग अलग भाग में, दो अलग अलग पार्ट्स में स्टडी करना होगा। हॉरिजॉन्टल में अलग करूंगा, वर्टिकल में अलग करूंगा। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। ओम नमः स्वाहा। हॉरिजॉन्टल मोशन नमः। हॉरिजॉन्टल कैसे लिखते हैं यार बच्चों? अच्छा ऐसे लिखते हैं क्या? सर इंग्लिश नहीं आती है आपको? थैंक यू बच्चों। मैं क्या ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ तो मेरी इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है? बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। आइए इसका पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या दिया हुआ है? पहले डेटा कलेक्ट करो। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता। हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी ux होती है जिसका नाम क्या है? u cos थीटा। याद है? अरे हाँ सर ये तो याद है, कंपोनेंट लेना सिखाया था आपने। वेरी गुड। u cos थीटा। ये हो गया, ये हो गया। हॉरिजॉन्टल टाइम कितना लगा? t टाइम लिया। यहाँ पे टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम पीरियड तो क्या था? यहाँ से स्टार्ट किया और वापस ग्राउंड पे आ गया। ग्राउंड से स्टार्ट किया और वापस ग्राउंड पे आ गया, तो जो टोटल टाइम लगा था वो टाइम पीरियड। बट यहाँ पर मतलब किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर टाइम मान लो स्मॉल t। ओके ओके खूब। अब बच्चों मैं यहाँ पे कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूँ, कौन सी करूँ, कौन सी करूँ, कौन सी करूँ? मेरे पास सारा डेटा है। मान लो मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आओ बड़े प्यार से इसे अप्लाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ, सर सेकंड इक्वेशन में ये नहीं थी, बिल्कुल यही थी। s = ud + r/d²। बहुत बढ़िया है, ठीक है? x के लिए बात करें तो x, इधर भी x, इधर भी x। x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस्ड हुआ? x, y लिखे हो ना, x, y। तो x डायरेक्शन में कितना चला होगा? x। y डायरेक्शन में कितना चला होगा? y। y डायरेक्शन में कितना चला होगा? y चला होगा। सो s x की वैल्यू तो लिख दी स्मॉल x। u x की जगह लिख दो u cos थीटा। u cos थीटा। टाइम लिख दिया आपने t। अब आपको अच्छे से पता है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं रोने लग जाऊंगा यार। ax = 0 है तो इस पूरी टर्म को क्या रख दूं? 0 रख दूं। इस पूरी टर्म को क्या रख दूं? 0। भाई x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना? 0। तो इसको 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। x = u cos थीटा × स्मॉल t। ओके, x आपको गिवन है, भाई कहाँ जा रहा है उसके लास्ट के जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स है वो भी पता है, यानी आपको x, y गिवन है। x, y गिवन है यानी x भी गिवन है। u cos थीटा आपको गिवन है। अननोन क्या है? टाइम। अननोन क्या है? टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लो भाई। जैसे तो आपका टाइम खराब चल रहा है फिर भी टाइम की वैल्यू निकालो। x/u cos थीटा। फिर आप ताने मत मारा करो, हम आपको अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। सॉरी बच्चों, ठीक है? t = x/u cos थीटा। यानी कि जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में गया तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया? इसका टाइम मिल गया। यहाँ से क्या मिल गया? टाइम मिल गया कि कितने टाइम के बाद में इस P पॉइंट पर ये मेरी मिसाइल पहुंच जाएगी। तो कितने टाइम बाद पहुंच जाएगी? x/u x/u। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में एक बार कैमरे में दिखता हूँ, क्या अच्छा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल HD क्वालिटी दिखाई दे रही है। सर क्या बात कर रहे हैं? चलो अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डायरेक्शन, व्हाटएवर यू नो।
ठीक है। वर्टिकल मोशन कैसी, वाई एक्सिस में जो हो रहा है, वाई एक्सिस में क्या हो रहा है जरा देखो, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान। क्या वाई डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन है? बिल्कुल है। क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमेशा ये जी है, ये नीचे लटकता हुआ मिलता है आपको। हेलो, ये नीचे लटकता हुआ मिलेगा हर जगह आपको। ये देखो, ये देखो, कहाँ मिलेगा? ये नीचे लटकता हुआ मिलेगा जी। सर नीचे लटक रहा है इसलिए माइनस। अरे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितनी जी? बोले तो आप 9.8 रखो, बोले तो आप 10 रखो, एज यू विश। चल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वाई कंपोनेंट u sin थीटा होता है। ये तो आपने मेरे को अच्छे से बता दिया। एस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बोलो स्मॉल y। एस डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना y, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना स्मॉल x। यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं वरना बोलोगे सर ये कहाँ से आया। ठीक है, तो y x, y है, यानी कि x में कितना चला, हॉरिजॉन्टल में कितना चला x, और वर्टिकल में कितना चला y, तो वर्टिकल में कितना चला y। वही चीज लिखी मैंने। अब सर बच्चों, सर आपने यहाँ तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दी, क्या यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई कर दो यार। वापस से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जल्दी जल्दी अब खुद से करो, खुद से करो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो खुद से अप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ सर मुझे आपको पूरा भरोसा है। S is equal to ut plus half at square। सर सेकंड इक्वेशन यही होती है, बिल्कुल यही होती है, पक्का 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 सर। ये y और ये भी y। ठीक है मेरे भाई, भाई y डायरेक्शन में निकालना है उसे y लगा दिया, x डायरेक्शन में निकालना तो इसलिए x लगा दिया, इसमें क्या दिक्कत है। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना स्मॉल y। अब के मेरे भाई, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलो u sin थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से, स्मॉल t की जगह क्या लिखूं? t तो सर बताया नहीं, t तो ये निकाल लिया ना यार, t तो ये निकाल लिया, तो इसकी जगह रखो x अपॉन u cos थीटा। t की जगह क्या रखा x अपॉन u cos थीटा। इस स्मॉल t की जगह क्या रखा x अपॉन u cos थीटा। बच्चों इस प्लस हाफ ay को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास, मेरे दिल में बहुत जगह है लेकिन बहुत कम जगह। ay की जगह क्या लिखोगे माइनस जी, ay की जगह माइनस जी, टी स्क्वायर की जगह वापस से ये चीज, ए की जगह ये चीज, तो स्क्वायर है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। तो x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोल बोलगा नहीं होगा, देख ले सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट है सर। y इज इक्वल, सुना इस u से अब काटा पीटी यही कर लेते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, इस u से ये u कट, यहाँ क्या बच गया sin थीटा इंटू एक्स अपॉन कोस थीटा, sin थीटा इंटू एक्स अपॉन कोस थीटा। तो क्या क्या बच गया वो लिखते हैं फिर। अरे हटे तू भी जा, तो मैं थोड़ा सा डिजाइन बना देता हूँ, ये लो। हाँ भाई क्या क्या बच गया जरा देखेंगे हम। तो y इज इक्वल टू स्मॉल x साइन अपॉन कोस। तो जो साइन अपॉन कोस क्या होता है, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये चीज पढ़ी है यार, झूठ मत बोलना वरना है ना फोन में घुस के मारूंगा मैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को क्या लिख दूं tan थीटा। तो अभी ये आपकी क्या आ गई है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, बस इसको मैं क्या करूं सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, कितना जितना हो सकता है उतना सिंपलीफाई। सो x इज इट इज रखा, sin अपॉन cos को मैंने 10 बना दिया। ठीक है, ये माइनस बाहर आके इस प्लस से शादी करेगा, लेकिन किस क्या बनाएगा प्लस से शादी करके माइनस बना देगा। ये माइनस से प्लस क्या बन गया माइनस, हाफ एज इट इज g एज इट इज x अपॉन u cos थीटा, इसका कंप्लीट स्क्वायर कर देते हैं। सो दैट इज x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। भाई देख लो, मैंने होल स्क्वायर लिखा हुआ था, उसका डायरेक्ट ही स्क्वायर खोल के लिख दिया, उसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं है।
तो मैं इसे थोड़ा सा और इज्जत के साथ लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। कैसा बच्चों? y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। इसको इज्जत से मैंने ऐसे लिख दिया। क्या किया मैंने? इस tan थीटा को इधर लिख दिया, x को इधर लिख दिया, माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखा और इस x स्क्वायर को थोड़ा सा समाज से बाहर कर दिया। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है बच्चों, यही है आपकी मोस्ट वांटेड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। यही क्या है? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। दैट इज, इस इक्वेशन के नीचे लिख देना, दैट इज ट्रेजेक्टरी। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। यही है आपकी जो आपको चाहिए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको। यहां तक डिराइव कीजिए आप, मैं वापस मिटा रहा हूं इसको। ठीक है बच्चों, तो आपके पास आ गई है एक प्यारी सी और नन्ही सी इक्वेशन जिसका नाम है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ट्रेजेक्टरी एक पैराबोला का ऊपर लिख लेना, कॉपी के ऊपर टॉप पर। आप वैसे तो 11th जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो 11th में आगे पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में, बट फिर भी जो बायो वाले हैं उनके लिए लिखवा देता हूँ। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, अभी लिखी थी हमने। इसी तरीके से पैराबोला की, क्या बोला? पैराबोला। तो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। y इज इक्वल टू, सॉरी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। x स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखा हुआ हो या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखा हुआ हो, तो ये दोनों क्या शो करेंगे? पैराबोला। यहाँ देखो, x स्क्वायर भी मिल रहा है और y भी मिल रहा है, x स्क्वायर भी मिल रहा है और y भी मिल रहा है। दैट मींस दिस इक्वेशन proves, wow sir, proves that path of projectile is parabola. Path of projectile is parabola. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ है किसी ऑब्जेक्ट का वो पैराबोला होता है, कैसे प्रूव करो? तो कुछ नहीं, उसके मुंह पे जाके ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मार देने का। क्या मार देने का? मुंह पे जाके ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, और उससे बोलो कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन किसको बैलेंस कर रही है, किसके इक्वल है? पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों आप चाहो तो कॉपी के ऊपर लिख लेना, बाकी दैट इज। तो इससे क्या प्रूफ होता है? पैराबोला की इक्वेशन। मुझे इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग मतलब सर अभी आपका पेट नहीं भरा, बिल्कुल मेरा तो नहीं। अब इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे। कैसे कैसे? मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे ऊपर और नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। भाई ऊपर भी करूँगा नीचे भी करूँगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन। कैसा बनेगा जरा देखो, y इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस जी, और आपने क्या किया यहाँ पे? साइन थीटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर। तो जो cos स्क्वायर थीटा है ना, तो cos थीटा इंटू cos थीटा लिख देता हूँ। भाई cos का स्क्वायर है तो मैंने उसको क्या लिखा? cos इंटू cos लिख दिया। यहाँ तक का काम खत्म। और ऊपर साइन से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मैंने नीचे भी साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है क्या यार? फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये साथ में एक्स स्क्वायर है, साथ में एक्स स्क्वायर। अब बस एक चीज देखो, जादू बताऊँ ना क्या? इसको देखो, 2 देख रहे हो तुम, 2u स्क्वायर cos थीटा और साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इस टर्म को देखना, इस टर्म को ऊपर इस cos थीटा को भूल जाओ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ
साइन थीटा को यहाँ लिख दिया और उस कोस थीटा को इधर लिख दिया, आ गया है। इसको देखो, ये जो एन बनाया ना मैंने, इसको देखो दिखाई दे रहा है। अरे हाँ सर, ये तो रेंज का फॉर्मूला है। अरे भाई साहब सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है सर। ये देखो रेंज का फॉर्मूला ये तो था 2u² sin थीटा इनटू cos थीटा बाय g, यही था। हाँ सर यही था, जिसको आपने क्या लिखा था, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया था और 2 * sin थीटा cos थीटा को आपने भी ऐसे लिखा भी था, u² sin 2 थीटा बाय g। ओके हाँ यार, ये तो क्या बन गया, रेंज का फॉर्मूला बन गया। अगर 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो g ऊपर है और ये बाकी टर्म नीचे है, तो कुछ नहीं सर, ये 1/r कर दो। तो ये r का फॉर्मूला है तो 1/r का क्या होगा, इसका इनवर्स कर दो। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, y tan थीटा ब्रैकेट में x माइनस इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/r। इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी टर्म की जगह 1/r डॉट साइन थीटा इंटू, देखो साइन थीटा और कोस थीटा। अरे हाँ ये भी बच गया, साइन अपॉन कोस तो क्या होता है, टेन थीटा। वेरी गुड, इंटू एक्स। फिर यहाँ भी टेन थीटा, यहाँ भी टेन थीटा, बाहर निकाल दो इसको, बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल। बाहर निकालने का मतलब कॉमन ले लो। तो फाइनली y = टेन थीटा को कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया, x माइनस x² अपॉन r, x माइनस x² अपॉन r। तो अगर आपको कहीं पर रेंज दी हुई हो, आपको कहीं पे रेंज दी हुई हो और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बताए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। कॉपी करो ये वाली इक्वेशन, ये भी क्या है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी y और x² मिल रहा है आपको, है ना, ये भी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है। ओके बच्चों, अब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का काम तो खत्म, अब और क्या बचा था सर, लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई। क्या सर, हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने एक्सेलरेशन बात कर ली, आपने इनिशियल वेलोसिटी भी बता दिया, आपने टाइम भी बता दिया, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कौन बताएगा। बोले हाँ यार, मैंने फाइनल वेलोसिटी तो बता ही नहीं। चलो फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। अच्छा अभी देखना, आप तुम आपको अच्छे से पता है कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। अगर स्टार्टिंग में u cos थीटा है तो फाइनली भी आपको क्या मिलेगी, u cos थीटा ही मिलेगी। चेंज करते हैं सर, ये बात आप झूठ बोल रहे हो, ले आया। अच्छा फाइनल वेलोसिटी के लिए हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में आपके पास केसेस है x = 0, ये ठीक है ना, इज इक्वल टू, आप वैल्यू निकाल चुके हो टाइम क्या आई थी भैया, x/u cos थीटा, ये आया था टाइम की वैल्यू, ठीक x/u cos थीटा, ठीक है। चलो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या क्या लगा सकते हो, दो इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी के लिए दो इक्वेशन, पहली वाली फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो v = u + at, वहां से भी आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो v² = u² + 2as, वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। कौन सी लगाऊं, चलो मैं थर्ड लगाता हूं, आप फर्स्ट लगा लेना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डूब जाए तेरी मोशन में, स्लो मोशन में। चल थर्ड इक्वेशन, तो v² = u² + 2as, ओके। अच्छा हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो सर x लगाओ, यहाँ भी x लगाओ, यहाँ भी x लगाओ, यहाँ भी x लगाओ, ठीक है भैया। सर v² x आपको फाइंड करना है, ओके। u² x आपको पता है, u cos थीटा, इसका स्क्वायर, u x की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, तो u x का होल स्क्वायर इक्वल टू u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सर 2 x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, x एक्सीलरेशन इन x, चलिए तो 0, तो ये पूरी टर्म तो 0, ये पूरी टर्म तो 0, ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म तो क्या हो गई, 0, यानी इसको तो हटा साइड में रखो। सो vx का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, u² cos स्क्वायर, क्या बन गया, u² cos स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, vx
vx का स्क्वायर अंडर रूट लिया तो क्या मिल गया vx, इधर अंडर रूट लिया तो u cos थीटा मिल गया। u cos थीटा तो किसके इक्वल है ux के इक्वल है। यानी कि जो आपने बोला था ना सर, क्या बोला था भाई मैंने, आपने ये बोला था कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। किसी भी पॉइंट पे चला जा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर एक लाइन लिख दूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी remains constant, remains constant, मतलब वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो आप, वेरी गुड, थैंक यू बच्चे, सही जा रहे हो। अच्छा ये सारी वेलोसिटी में यहाँ निकालो भाई, इनिशियल कहाँ है, यहाँ, फाइनल कहाँ है, इस P पॉइंट पे, x, y वाले P पॉइंट पे। यहाँ पर वेलोसिटी का Vx होगा और Vy होगा, Vx तो निकल गया। बात करते हैं Vy की लिए, आओ अब हम करेंगे बात फॉर Vy, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं थर्ड, अच्छा यहाँ पे लो चार, अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगाई ना, सुनो बात करते हैं किसकी, वर्टिकल, किसकी, वर्टिकल। दिख रहा है बिल्कुल HD क्वालिटी में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, तो मैं एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया सर। अच्छा वर्टिकल के डेटा कलेक्शन करो, एक्सीलरेशन -g, सब कुछ अभी लिखा है मैंने थोड़ी देर पहले ना। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सर स्मॉल y है, ठीक है। टाइम आपको पता लग गया x/u cos, टाइम कितना है x/u cos, ठीक है। बाकी और कुछ बचा, हाँ वेलोसिटी का कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट y डायरेक्शन में कितना u, विद सही तो लिख रहे हो सर, u sin थीटा। आपको क्या निकालना है, फाइनल डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी vy, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल v लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v लिखते हैं, ये तो पता है ना, बिल्कुल पता है v। अच्छा कौन सी इक्वेशन लगाऊं, ये वाली थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड तो लगाई, सेकंड लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा नहीं है मैं थर्ड में लगा सकता भाई, फाइनल वेलोसिटी तो मेरे को किसी से भी मिल जाएगी, सॉरी फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी तो मुझे कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट इक्वेशन v = u + at से भी मिल जाएगी, और थर्ड इक्वेशन v² = u² + 2as उससे भी मिल जाएगा। बट अब मैंने थर्ड यहाँ लगा दी तो फर्स्ट यहाँ लगा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थर्ड से नहीं मिलेगा, थर्ड लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट दोनों डिफरेंट कर देना। चलो आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, क्या है भाई, v = u + at, y। अच्छा टाइम के बाद में भी y लगाऊं क्या, नहीं, क्योंकि टाइम तो x में है और y में, दोनों में सेम है, इसलिए टाइम के नीचे x y लिखने की कोई जरूरत नहीं है। vy = uy + ay, vy तो सर आपको फाइंड करना है, uy कितना है, u sin थीटा प्लस y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है सर, -g। टाइम बोलो भैया, टाइम बोलो, x/u cos, x/u cos थीटा, ओके ना भाई। सोल्व करो, vy = u sin थीटा -g x/u cos थीटा, -g x/u cos थीटा। तो फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट, यहाँ पे जो vy आएगी वो क्या होगी बेटा, ये ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये जो आया u sin थीटा -g x/u cos थीटा, ठीक है सर। अच्छा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि बच्चों ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम करेगा, ये क्या करेगा, लिखने में प्रॉब्लम करेगा। अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, थर्ड इक्वेशन अब अप्लाई करता हूँ, वहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो इसको इससे भी निकालते हैं,
ठीक है, ये किसकी टर्म में है? एक्स की टर्म में। ये किसकी टर्म में आया? आंसर किसकी टर्म में आया? एक्स की टर्म में। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन किसकी टर्म में आंसर आया? एक्स की टर्म में। मुझे किसकी टर्म में चाहिए? वाई की टर्म में। मुझे किसकी टर्म में चाहिए? वाई की टर्म में चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। ऐसे नहीं है कि इससे नहीं आएगा, बट इसमें क्या आया? एक्स की टर्म में आंसर आया, और मुझे किस में चाहिए? वाई की टर्म में। तो वाई की टर्म में अप्लाई करने के लिए मुझे किसको अप्लाई करना पड़ेगा? थर्ड इक्वेशन। किसको अप्लाई करना पड़ेगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप उसे भी कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। vy का स्क्वायर आपको निकालना है सर, uy की जगह u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ay की जगह क्या रखो माइनस जी रखो। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वो y, सो vy का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस के प्लस 12 के माइनस 2 इंटू जी, 2 इंटू जी अंडर रूट ले, तो अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g वाई। ये क्या आ गया? ये आ गया आपके y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूज कर सकता है वो? आपको मान लो x, y कंपोनेंट ना देखे, आपको उसने सिर्फ x के बारे में नॉलेज दी, तो आप क्या करोगे? सिंपल सा जो हमने पहले जो यहाँ पर वेलोसिटी निकली ना x की टर्म में, वो अप्लाई कर दो। अगर आपको हाइट बोलते, वो क्या बोलेगा कि किसी भी हाइट h पर फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो किसी भी हाइट h पर क्या रखो? ये फाइनल वेलोसिटी, y की जगह क्या रख दोगे? स्मॉल h रख दो, कॉपी करो। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन अगर किसी टर्म कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में निकलेगी तो अलग निकलेगी। अगर आपको x, y की फॉर्म में ना निकाल के रेंज की फॉर्म में निकालना हो तो वो भी हमने आपको बताया। अपनी एक चीज और नोटिस करो कि जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है वो y इक्वल टू 4ax, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म में आया। x स्क्वायर इक्वल टू मतलब x स्क्वायर था और एक y था, तो ये इक्वेशंस किसको फॉलो करती है? पैराबोला को। किसको? पैराबोला को। तो जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कैसा है? पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ है? पैराबोलिक पाथ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट का पाथ है वो पैराबोला है, प्रूफ करो, तो डायरेक्ट क्या निकाल देना है? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। डायरेक्ट क्या निकाल देने का? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। अगर कहीं पर आपको डेरिवेशन में ये पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसका पाथ पैराबोलिक होता है, प्रूफ करो, तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या निकालना चाहता है? वो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालना। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकाल देने का। अगर किसी हाइट पर स्मॉल h हाइट या किसी पॉइंट x, y पर फाइनल वेलोसिटी निकले तो x में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन y में पर आपको अच्छे से पता है। अच्छा बच्चों, अलग अलग निकालने को बोले तो डायरेक्ट ऐसे निकाल दो, लेकिन आपसे वो अलग अलग ना पूछ के बोले कि सिर्फ मुझे क्या बताओ? P पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ? P पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पर दो कंपोनेंट है dx और dy, तो ये स्मॉल v है, सॉरी। अब ये स्मॉल v कैसे लिखा जाता है? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस v। मैंने आपको ये वेक्टर में पढ़ाया है कि अगर x और y के दो अलग अलग कंपोनेंट है तो रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस अंडर रूट vy स्क्वायर। ये मैंने आपको ट्यूटोरियल नंबर 8 में भी पढ़ाया है ये चीज, ठीक है। तो vx स्क्वायर इक्वल टू vy स्क्वायर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम? नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करेंगे, नए नए कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो पूरा ही क्वेश्चंस पे बेस्ड लेक्चर है। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस सोल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड।
फिर उसके नेक्स्ट हम प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लाइन प्लेन पे लेके चलेंगे। कहाँ लेके चलेंगे? इंक्लाइन प्लेन। तो आने वाले 3 लेक्चर भी प्रोजेक्टाइल मोशन चलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा, तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, हम मजे लेके पढ़ेंगे। बस आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ये सारे कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। आपको जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे याद होना चाहिए, ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ दो, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को सबको पढ़ाएं। तब तक के लिए आज की क्लास डिस्मिस।